हेलो फ्रेंड्स, आज हम साड़ी से लहंगा बनाएंगे जो कि 9 से 10 ईयर की गर्ल के लिए होगा। तो ये हमारी साड़ी है और यहाँ पर अस्तर लिया है मैंने कॉटन का। तो साड़ी से सबसे पहले ये जो लेस लगी हुई है उसको रिमूव कर लेती हूँ और जो उस पर फॉल लगा है उसे भी रिमूव कर लेती हूँ। ये लेस का यूज़ हम नहीं करने वाले हैं। साड़ी का फैब्रिक पतला वाला है, नेट नहीं है बट, और हम इसे अम्ब्रेला कट लहंगा में बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लाइनिंग ली है। लाइनिंग के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक का यूज किया है। आप चाहे तो 2 मीटर फैब्रिक भी ले सकते हैं। अगर 2.5 लेंगे तो आपका जोड़ नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बिछाया है ट्रायंगल में और बंद वाली साइड अपनी साइड रखी है। अब यहाँ पर मार्किंग करूँगी मैं ऊपर की साइड को, हिप का चौथाई भाग लूँगी। यहाँ पर मैं जितनी भी आपकी हिप होगी आपके बच्चे की, उस पर आप 4 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड कर दीजिएगा। और ऊपर से आप इस तरीके से इंची टेप को रखिएगा। जितने पर भी आपका हिप का चौथाई भाग आ रहा है उस पर आप निशान लगा दीजिए। तो हिप राउंड यहाँ पर 7 इंच आएगा और ऊपर से भी ये 7 इंच आ रहा है और इसको इस तरीके से हम गोलाई में शेप दे देंगे 7 इंच पर टेप रखते हुए। आप इस तरीके से भी मेज़र कर सकते हैं। अब यहीं से मैं लंबाई की मार्किंग करूँगी। तो जितनी भी लंबाई है उसमें से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ऊपर की साइड को रख दीजिएगा इंची टेप को, जो कि हमारी कमर पर पट्टी लगाएंगे हम उसके लिए होगा। और फिर ऊपर से इंची टेप को रखते हुए जितना भी आपको लंबाई चाहिए उस पर निशान लगा दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर 32 इंच की लंबाई चाहिए और इसे भी इस तरीके से शेप दे दीजिएगा। अब यहाँ पर हल्का सा जोड़ आएगा, जो आप लाइन से नीचे देख रही हो थोड़ा, तो मैंने इसको कट कर लिया है। और जो जोड़ आएगा वो भी हमारे 2 फैब्रिक पर लगेगा। इस तरीके से मैंने जोड़ भी कट कर लिया है। इसको हम जॉइंट कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर साड़ी के फैब्रिक को ले लेते हैं। साड़ी का फैब्रिक यहाँ पर मैंने 2 मीटर लिया है, क्योंकि इसकी जो है चौड़ाई ज़्यादा थी, इसीलिए 2 मीटर में हो गया था। इसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसे काट लिया है। अब यहाँ पर मैं लाइनिंग वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को कमर से इस तरीके से अटैच कर लूँगी, कमर वाली साइड से। तो दोनों को इस तरीके से रखा और इस पर मैं स्टिचिंग लगा दूंगी 2 पॉइंट के मार्जिन से या आधे इंच के मार्जिन से। इस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। आप चाहे तो लहंगे में कैन कैन भी लगा सकते हैं। मैं विदाउट कैन कैन के ही, ये काफ़ी घेर लग रहा है इस लहंगे में, तो कैन कैन की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने दोनों पार्ट को इस तरीके से अलग अलग कर दिया है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले पार्ट को अलग अलग मैं इस तरीके से स्टिचिंग कर रही हूँ खोल के। यहाँ पर आप देख सकते हैं। उससे पहले मैंने यहाँ पर जोड़ लगा लिया था। तो यहाँ पर मैंने इसे नीचे तक स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने इस तरीके से स्टिच क्यों की थी मैं आपको बताती हूँ। अब इस फैब्रिक को हम सुलटा करेंगे इस तरीके से पहले। तो ये देखिए अंदर की साइड को इस पर जोड़ नहीं आया है बिल्कुल भी, मतलब सिलाई नहीं दिखेगी आपको, सॉरी। अब हम इसे खोल लेते हैं। इस फैब्रिक को इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अंदर की साइड को ये विजिबल नहीं हो रही है सिलाई, वो अंदर की साइड को चली गई है। अब इसके बाद हम इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट यहाँ पर मैंने 4 इंच की ली है, तो ये तैयार 2 इंच में रहेगी। आधा इंच आधा आधा इंच दबाव में चले जाएगा। तो 2 इंच की यहाँ पर मैं इलास्टिक इसमें अटैच करूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसको अटैच कर लेंगे। जैसे हम अस्तिंच को जॉइंट करते हैं ना, उसी तरीके से इसको अंदर की साइड को लेते हुए इसे अटैच कर देना है। पूरी गोलाई में स्टिचिंग चलाएंगे। सिलाई वाले भाग को आपस में एक दूसरे पर अटैच करेंगे इस तरीके से। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम उल्टा करेंगे और जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से इस वाले फैब्रिक को इस तरीके से रखना है और स्टिच करनी है पूरे राउंड पर। बस थोड़ा सा इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ना है जहाँ से हम इलास्टिक पास करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। तो देखिए इस तरीके से अब हमने लहंगे के पूरे घेर को इस तरीके से स्टिच कर लिया है। 2 बार कपड़े को फोल्ड करते हुए नेट वाले को हमने इसके कमर पर इलास्टिक भी अटैच कर लिया है और डोरी भी लगा दी है।
तो हमारा लहंगा तैयार है। अब हम इसके ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लाउज के लिए 70 इंच का हमने अस्तर लिया है और 1 मीटर हमने मेन फैब्रिक को लिया है लहंगे से मैच करते हुए ही। तो इसको मैंने इस तरीके से 4 लेयर में बिछाया है। इसकी लंबाई जो है मैंने 13 इंच रखी है। अब हम इसके तीरे का निशान लगाएंगे, तो तीरा 5.5 इंच पर रखेंगे और आर्मोल भी यहाँ पर मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का चौथाई भाग रखना है यहाँ पर। तो चेस्ट का चौथाई भाग यहाँ पर 7 इंच रखेंगे। उसके बाद 2 इंच मार्जिन। उसके बाद कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का भी चौथाई भाग लेना है। तो कमर का चौथाई भाग यहाँ पर आएगा हमारा 6.5 इंच है। तो यहाँ पर निशान लगाया और इन निशानों को आपस में जॉइन करेंगे और मार्जिन भी यहाँ पर 2 इंच नीचे और ऊपर। उसके बाद गले की मार्किंग करेंगे। तो गला यहाँ पर हम 3 इंच रख रहे हैं चौड़ाई में और इसकी लंबाई जो रख रहे हैं यहाँ पर 3.5 इंच। हम इसे हाफ शोल्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ निशान लगाना है और यहाँ पर तीरा झुकाना है 1/2 इंच इस तरीके से। और आर्मोल भी लेना है यहाँ पर 1 इंच। आर्मोल को हाफ करेंगे और गोलाई ले लेंगे इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, सेम मार्किंग पर कटिंग करनी है। तो उस तरीके से कटिंग कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर बीच में सेंटर कट देंगे और यहाँ पर भी कट देंगे। यहाँ पर निशान लगा लेंगे कि हमारा तीरा है। दोनों साइड गले की मार्किंग लगाने के बाद हम इसे खोलेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंच कर्व की मदद से मैं इसको शेप दे देती हूँ इस तरीके से कुछ। शोल्डर जहाँ पर हमारा चेस्ट है वहाँ तक हम इसको फ्रेंच कर्व को रखेंगे और इस तरीके से ड्रॉ करेंगे मार्किंग। तो ये हमारा हाफ शोल्डर ब्लाउज बनके रेडी हो जाएगा और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये हमने कटिंग कर दी है। उसके बाद यहाँ पर निशान लगा लिया है मैंने। यहाँ पर हमारी स्टेप आएगी, जहाँ पर शोल्डर है ना वहाँ पर हमारी स्टेप आएगी। दोनों साइड निशान लगाएंगे और स्टेप भी इसके लिए हम बनाएंगे। और ये मार्किंग को हम दूसरी तरफ पे ले लेते हैं, जो हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है, डार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद स्टेप ली है मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी ली है और 14 इंच लंबाई में लिया है। दोनों को हम बीच से अलग कर लेते हैं। तो हमारे 14-14 इंच की दोनों अलग अलग स्टेप रहेंगी और इसे हम स्टिच कर लेते हैं। देखिए एक बार इस तरीके से फोल्ड किया, पहले ऊपर से फोल्ड करना है, इस पर सिलाई करनी है, फिर दोनों साइड से छोटा छोटा फोल्ड करते हुए कॉर्नर पर स्टिच करना है कुछ इस तरीके से। और लास्ट में भी हमें ऐसे ही फोल्ड करना है। तो हमने ये तैयार कर लिए हैं दोनों इस तरीके से। उसके बाद हम अस्तर को ब्लाउज पर अटैच कर लेते हैं इस तरीके से 2 पॉइंट की सिलाई लगाकर या फिर आधा इंच सिलाई लगाकर इस तरीके से। इसको हम रोक लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हम इसे इस तरह पलटेंगे बाद में। बस एक साइड से हमें खुला रखना है पलटने के लिए। तो यहाँ से मैंने साइड से खुला रखा है पलटने के लिए। दोनों को इसी तरीके से पलटते हुए मैंने इस पर प्रेस कर दी है। तो देखिए इस तरीके से हो गए हैं दोनों। उसके बाद इसके शोल्डर अटैच करने हैं। तो एक शोल्डर को मैंने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई थी और एक से शोल्डर पर सिलाई लगाई थी। अस्तर को इस तरीके से हुए दूसरे शोल्डर के ऊपर ले जाते हुए मैंने इस पर स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर पहले टाँकी बांध लीजिए, उसके बाद इस तरीके से स्टिच कीजिए। तो इस तरीके से आपके शोल्डर पैक रहेंगे, धागे वगैरह नहीं निकलेंगे। तो आप देखिए इस तरीके से कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे शोल्डर रेडी होते हैं।
और जो बाद में खुली सिलाई है उसको भी हम अंदर की साइड करते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। आप चाहे तो पूरे में टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं। और जो हमने स्टेप के लिए यहाँ पर निशान लगाया था वहाँ पर हमने इस स्टेप को रखनी है और इस पर स्टिचिंग करनी है। आप चाहे तो अस्तर के अंदर भी डाल सकते हैं इसको, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैं इसे बाहर से इस तरीके से स्टिच कर लेती हूँ। आप जब अस्तर को जॉइन करते हो ना तब इसको अंदर की साइड से डाल सकते हैं, तो ये भी पैक रहेगा आपका। लेकिन मेरा यहाँ पर खुला है, तो दोनों को इसी तरीके से यहाँ पर मैंने स्टेप लगानी है बराबर से। तो इस पर आप 3 से 4 सिलाई लगा सकते हैं इसे पक्का करने के लिए, इस तरीके से। तो ये हमारे हो चुके हैं। उसके बाद हमें साइड की सिलाई लगानी है। जो मार्किंग करी है उसे हमने डार्क कर लिया है। हम एक साइड से इसे जिप वाला बनाएंगे, तो एक साइड से मैंने इसे पूरा स्टिचिंग करना है। ऊपर से आप इसे सिलाई लगाइए, पक्का कीजिए पहले। और फिर इस तरीके से नीचे से भी पक्का करना है। अब दूसरी साइड आपने क्या करना है, 2 इंच की दूरी पर इस तरीके से ही स्टिच करना है। यहाँ तक आपने स्टिच करना है। उसके बाद में आप इस पर जिप लगाएंगे। तो यहाँ पर भी आपने फ्रेंड्स पक्का करना है। तो इसे हम कट कर लेते हैं धागे को। अब जो मार्किंग करी है ना, सारे पिन हटा लेते हैं। और जो हमने मार्किंग करी थी, हम दोनों साइड पर मार्किंग लगा लेंगे। और चेन को हमने सुल्टी साइड पर भी मार्किंग लगानी है इस तरीके से। और चेन को ऐसे रखते हुए हमने स्टिच कर लिया है चेन को, आप देख सकते हैं। तो ये चेन विजिबल नहीं हो रही है, इस तरीके से हमने चेन लगा दी है। एक्स्ट्रा चेन को कट करेंगे और नीचे से फिनिशिंग के लिए हम इसे एक बार इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर तुरपाई कर लेंगे, या फिर आप मशीन लगा लीजिए। तो मैंने तुरपाई कर ली है। हम इस पर फ्रिल वाले आस्तीन लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर 2 पीस लिए हैं। एक हमारा है 10.5 बाई 10.5 का, और एक हमारा बड़ा पीस रहेगा, ये हमारा है 14.5 बाई 14.5 का, ठीक है, या 14 बाई 14 का। तो इसे हमने इस तरीके से फुल लेयर में फोल्ड करना है बराबर से, और इसे सिक्योर कर लेते हैं पिन की मदद से। उसके बाद हमने क्या करना है, जितना भी हमारा आर्म होल है उसके राउंड में हमने इसको कट करना है। दोनों पीस को एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से हम कट कर सकते हैं। तो दोनों बराबर से कटेंगे। और राउंड में भी हमने इसे कट कर लिया था नीचे से। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से हैं। उसके बाद इस पर आप पिको कर लीजिए। पिको में ही अच्छा लगता है, ये सिलाई अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद हमने ये इस तरीके से रखना है और अंदर की साइड हाथ डालते हुए इसको पूरे राउंड पर स्टिच करना है, जैसे कि हम आस्तीन लगाते हैं ना, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टिच लगा दी है। अब हम इसे खोलेंगे इस तरीके से। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो 1 मीटर फैब्रिक लेना होगा अगर आप फ्रिल वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं। अगर फ्रिल वाला नहीं बना रहे हैं तो 70 सेंटीमीटर से भी चल जाएगा आपका काम। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट ब्लाउज़ हो चुका है। ये हमारा लहंगा तैयार हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो लहंगे के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसी फैब्रिक से लटकन भी बनाए हैं। लटकन डोरी अंदर नहीं डाली है, बस बाहर से जॉइन करी है और इलास्टिक भी अटैच किया है। और इसके संग के लिए मैंने एक छोटा सा दुपट्टा भी बनाया है। दुपट्टे के नीचे से भी हमने इस तरीके से फ्रिल लगाई है। थैंक यू फॉर